जय हिंद एवरीवन आज के इस वीडियो में हम गणित के जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है उससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव उससे बनता है उसमें आपको जो चतुर्थांश है उससे पूछा जाता है, ठीक है। और सारा है, मतलब मूल बिंदु का नियामक बताइए और सारा है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चतुर्थांश वाला जो टॉपिक है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, चतुर्थांश को देखते हैं, ठीक है। चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको मतलब इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके जो कुछ बेसिक है इसको जानते हैं। देखिए आप बच्चे में क्या किए होंगे या अभी भी आपको टीचर बताते होंगे, जो पूर्णांक होता है इंटीजर उसको हम पहले एक तीर के चिन्ह इस ढंग से देते हैं, इस ढंग से एक चिन्ह खींचते हैं और क्या करते हैं, बीच में जीरो डालते हैं। इधर जो संख्या होता है निगेटिव होता है और क्या आगे जो मतलब दूसरे तरफ जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर 1 2 3 4 क्या होगा, इधर पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव। आप अपने टीचर से कभी पढ़े होंगे जो जीरो के इस तरफ होगा माइनस में अनंत तक, फिर जीरो से आगे प्लस में अनंत तक, यही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसी को अगर हम सीधा कर दे, अगर हम इस टाइप में बना दे तो बीच में तो जीरो हुआ ही, यानी कि जो प्लस वाला इस साइड वाला जो है क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी प्लस में 1 2 3 4 इस ढंग से हो जाएगा। नीचे में जितना माइनस है फिर से माइनस नीचे में आ जाएगा, -2 -3 इस ढंग से आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा ध्यान से। देखिए ये जो है ना इसको x बोलते हैं, जब आप ग्राफ सीखेंगे तो कुछ मालूम होगा, इसको x डैश, ऊपर वाले को y और नीचे वाले को y डैश बोलते हैं, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं, किसी संख्या को लिखेंगे बाद में y को लिखा जाता है, समझ गए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है चतुर्थांश, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 को अंश, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 भाग है इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो एक टॉपिक है उसमें भी आपको क्या पढ़ना होगा, उसमें अष्टांश के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें 8 टॉपिक मिलेंगे। जिस ढंग से आपको बताते हैं उसमें 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय ज्यामिति, ये 2 डायमेंशन है त्रिविमीय ज्यामिति, इसलिए इसमें चतुर्थांश और 3 डायमेंशन में पढ़िएगा तो अष्टांश के बारे में पढ़िएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ढंग से, अगर हम रैक देखें, रैक इस ढंग से बना दिए तो यहाँ से फिर घेर देंगे तो पीछे भी रैक होना चाहिए, तो 4 गो उधर 4 गो इधर, बीच में गैपिंग है, यानी 8 को हो जाएगा, 4 गो इधर 4 गो उधर, इस ढंग का रैक, ठीक है। उसी ढंग से आप इसको समझे होंगे। इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। बस आपको इस ढंग से कर देना है। अब देखिए हम आपको पहले बता दिए हैं, पहले x वाला को लिखा जाता है फिर y वाले को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 में जो x वाला पहले लिखते हैं, तो x वाला क्या है, प्लस में। सब संख्या किस में दिख रहा है आपको, प्लस में, तो प्लस लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाए, फिर y वाला बोलता है। तो पहले हम इसको देखें, अब इसको देखेंगे, x वाला तो ये हो गया फर्स्ट का, फिर फर्स्ट का y कौन होगा, तो ये होगा, तो x प्लस में, तो y किस में होगा, y भी प्लस में दिख रहा है, 1 2 3 प्लस में, तो प्लस प्लस, ठीक है। अब हम सेकेंड में चलते हैं, तो सेकेंड में किसको देखेंगे, सबसे पहले फिर से x को देखेंगे, तो x किस में सेकेंड में दिख रहा है, माइनस में, सब संख्या माइनस में दिख रहा है, फिर कॉमा। बताइए x लिखने के बाद किसको देखते हैं, y को देखते हैं, तो y देखिए, y तो इसका भी ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका y प्लस में दिख रहा है, यानी कि माइनस प्लस सेकेंड में हो गया। अब तीसरे में आते हैं, तीसरे में पहले फिर से किसको देखेंगे, x को देखेंगे, तो तीसरे का जो x होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिर से -x, फिर कॉमा, और तीसरे का जो y है वो क्या है, माइनस में है, तो माइनस लगा दिए, ठीक है।
चौथे में चलिएगा तो चौथे में इस ढंग से ये आप x हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए x चौथे में क्या है, सब प्लस में है तो प्लस लिख दिए, कॉमा y किस में है, माइनस में, तो माइनस लिख दिए। आई होप आप लोग को बस इतना ही समझना था और समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए ध्यान से। बोलेगा बिंदु -7,4 किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसके आगे माइनस का चिन्ह, 7 के आगे किस चीज का चिन्ह, माइनस का, और 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो माइनस और प्लस क्या है, माइनस प्लस। तो माइनस और प्लस खोजिए किसमें है, तो माइनस प्लस आपके दूसरे चतुर्थांश या दूसरे क्वाड्रेंट या दूसरे पाद में है। अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं चतुर्थांश को, हिंदी में पाद बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, तो माइनस और प्लस किसमें आता है, दूसरे में, तो आपको वहां पर रहेगा द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस ढंग से आपकी क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, वहां पर ऑप्शन गोला को भर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ओनली पर आप चाहे तो ये सब नहीं समझ के डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस संकेत होता है चतुर्थांश से रिलेटेड सवाल में। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट जो सवाल 2 नंबर है उसमें क्या है आपका, उसमें कहता है माइनस में 6 माइनस में 8। आपको 6 8 से कोई मतलब ना, ओनली फॉर चिन्ह से मतलब है। तो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें, तो माइनस माइनस किस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में, तो बता दीजिएगा तीसरे चतुर्थांश और उस गोला को भर लीजिएगा। फिर बोलेगा आपको 7,11 में किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, 7 के आगे प्लस का चिन्ह, 11 के आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस प्लस किस में रहता है, अपना फर्स्ट चतुर्थांश में, तो प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश में टिक कर लेते। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, प्लस में 12 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, 9 के आगे माइनस लगेगा, यानी प्लस माइनस किस में रहता है, चौथे में। यहाँ पर चतुर्थांश क्या हो जाता, आपका ऑप्शन हो जाता, क्या हो जाता था, चतुर्थांश क्या हो जाता, चतुर्थांश आपका क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। आई होप आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए इससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, ठीक है, 100% हम गारंटी लेते हैं जब आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। ओनली फॉर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ समझ में आया जाए ना है। ओनली फॉर आपको सवाल के आगे जो चिन्ह दिया हुआ है उसको देखना है और इस चिन्ह को याद कर लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, और उसी के अनुसार आपको क्लिक कर लेना है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ऑप्शन रहता है उसको सिलेक्ट करके गोला भरने वाला रहता है, यानी गोला भर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सभी के जो क्वेश्चन अगर होंगे तो हम आप लोग को उसका रिप्लाई जवाब देने लायक रहेगा तो देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए